गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं हूं प्रदीप मौर्य। आप सबका भी स्वागत करता हूं आप सबके अपने चैनल ई एजुकेशन में। आज हम लोग इस क्लास में डिस्कस करेंगे जो कि साइंस, जो कि विज्ञान का सब्जेक्ट है, जो कि यूपी ट्रिपल एस सी पेट एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें साइंस के में हम लोग पढ़ेंगे फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। ठीक है, यह हम लोग फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी का पार्ट नंबर 4 है। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड हम लोगों ने क्लास कर लिया है। आज हम लोग का चौथा सीरीज चल रहा है। ठीक है, यह जो कि सिलेबस को, पेट के एग्जाम के सिलेबस को देखते हुए इसको हम लोग पढ़ रहे हैं। आप लोग को एक बार बता दूं कि पेट का एग्जाम का सिलेबस आपका आ गया है 20, जो कि टाइम आ गया है, कब है, 20 अगस्त का डेट आ गया है। 2021 को आपका एग्जाम होना है। 20 अगस्त 2021 को आपका जो कि एग्जाम होना है। तो उसी को ध्यान में रखते हुए हम आप लोग को सिलेबस के साथ साथ सिलेबस को भी ध्यान में रखते हुए हम आप लोग को क्लास करा रहे हैं। चलो, इससे इसके साथ साथ हम लोग को और भी क्लासेस चल रही हैं। मैथ हो गया, हिस्ट्री हो गया, जियोग्राफी हो गया, रीजनिंग हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया। तो ये सारे क्लास आप लोग प्ले लिस्ट में जा करके देख सकते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो क्वेश्चन शुरू करते हैं, देखते हैं। क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन है आपका जो कि साइंस से, जो कि फिजिक्स से है। पानी से भरे किसी बर्तन में पड़ा हुआ सिक्का थोड़ा ऊपर उठा तथा पानी में जो कि भरे बर्तन में डूबी हुई छड़ी मुड़ी हुई प्रतीत होती है। तो देखो, यह प्रकाश के अपवर्तन के कारण, मान लो आपको यहाँ पे बाल्टी में आपको यहाँ पे सिक्का, एक आपको सिक्के का जो कि सिक्का डाल दिया जाता है, तो वह जमीन पर आता है। बट अगर आप ऊपर से देखेंगे तो वह हल्का से ऊपर उठा हुआ नजर आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि प्रकाश के अपवर्तन के कारण यह आपका ऊपर उठा हुआ नजर आएगा। अगर आपको उसमें जो है कि एक छड़ी जो है कि डुबो दी गई है, बर्तन में डुबोई गई छड़ी मुड़ी हुई प्रतीत होती है, उसमें आप जो कि एक सीधा एक छड़ी रख देंगे, एक मुड़ जो कि वहाँ आपको तिरछा नजर आएगा कि लगेगा कि मुड़ा हुआ है। ठीक है, यह आपके प्रकाश अपवर्तन के कारण होता है। पेपर में अक्सर पूछ लेता है क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन। घड़ी में भरी गई चाबी संचरित ऊर्जा रखती है, जो कि स्थिति ऊर्जा होती है। पहले आपको आता था, एक घड़ी आती थी, क्या होता था, उसमें चाबी भरते थे। पहले जो है कि आपका इस तरह से घड़ी आता था, क्या आता था, घड़ी आता था, इसमें पट्टा लगा हुआ था। ठीक है, तो यहाँ पे एक चाबी लगा होता था, क्या होता था, चाबी लगा होता था। उसको इस तरह से रोटेट करते थे, तो रोटेट करके उसमें चाबी भरी जाती थी, जिससे कि उसमें स्थिति ऊर्जा को हम लोग पैदा करते थे और वह चलने लगता था। बट अब जो हो गया है, अब ऐसा नहीं है, अब बैटरी वाला आ गया है। अब जो घड़ी बन रही है वो बैटरी वाली बन रही है, चाबी वाला नहीं है। पहले था उसमें चाबी भर देते थे और वह लगातार चलता रहता था। तो उसमें चाबी भरने का मतलब है स्थिति ऊर्जा को उसमें डालना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। गुरुत्वाकर्षण जी का जो मान होता है वह 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। यहाँ थोड़ा सा मिस प्रिंट है। 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। क्या होता है? गुरुत्वाकर्षण जी का मान होता है, क्या होता है, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। जी का मान कम होता है विषुवत रेखा पर। विषुवत रेखा पर क्या होता है? जी का मान कम होता है। और जो है कि ध्रुवों पर अधिक होता है। जी का मान ध्रुवों पर अधिक होता है और विषुवत रेखा पर कम होता है। और जी का मान एक्चुअली होता कितना है? तो 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। यह तीनों चीज आप याद रखिए कि जी का मान होता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। जी का मान कम होता है आपका विषुवत रेखा पर और अधिक होता है ध्रुवों पर। ये तीनों चीज आप इंपॉर्टेंट है और याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन। पृथ्वी के केंद्र पर बना मान होता है शून्य। पृथ्वी के केंद्र पर जो मान होता है वह शून्य होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। गड्ढे में भरे पानी पर मिट्टी का तेल छिड़कने पर मच्छर मर जाते हैं, क्योंकि पृष्ठ तनाव कम होने पर। जो गड्ढे में भरे पानी पर मिट्टी का तेल छिड़क देते हैं तो उसमें जो मच्छर होते हैं वो मर जाते हैं। क्यों मर जाते हैं? क्योंकि पृष्ठ तनाव कम हो जाता है। क्या होता है? पृष्ठ तनाव उसका कम हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। कोई वस्तु द्रव में आंशिक या पूर्णतः डुबोई जाती है तो उसके भार में कमी आ जाता है।
यह उत्प्लवन बल के कारण आता है। मान लो आपको यहाँ पे पानी रखा हुआ है, मान लो टंकी है, टंकी में पानी है, उसमें आप कुछ भी डालेंगे, ठीक है, मान लो कुछ चीज इसमें डाल रहे हैं, आप उसको पकड़े रहिए तो आपको ऐसे भारी लगेगा। मान लो ऐसे आप अगर इसको ऊपर पानी के अगर ऊपर पकड़े हैं आपको वजन लगेगा, अगर जैसे ही पानी में डाल देंगे तो उसमें भार जो है जो है कि उसका वजन है, जो भार है, जो कि उसका वेट है, वह क्या हो जाएगा, कम प्रतीत होगा। जैसे लगेगा कि वो 2 किलो का है, मान लो यह 10 किलो का है तो आपको प्रतीत होगा कि नहीं तो यह तो 5 किलो का ही है। आधा नहीं होता है, मतलब कुछ कम, मतलब कम प्रतीत होता है। हम काम आधा नहीं कर सकते बट कम कर सकते हैं, लगेगा आपका 6 किलो का ही है, ठीक है। यह किसके कारण होता है, यह आपका उत्प्लवन बल के कारण होता है। नेक्स्ट आपका उत्प्लवनता का सिद्धांत दिया था आर्किमिडीज ने। किसने दिया था, तो आर्किमिडीज ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी पदार्थ के 1 ग्राम संग्रहित द्रव का लेकर के उसका ताप 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने पर उसके पदार्थ में जो ऊष्मा उत्पन्न होती है वह कहलाती है विशिष्ट ऊष्मा। क्या कहलाती है, तो वह विशिष्ट ऊष्मा कहलाती है। नेक्स्ट आपका है ऑप्टिकल फाइबर। क्या है, ऑप्टिकल फाइबर के आविष्कारक है टी.एच. माइमान। कौन है, टी.एच. माइमान जी है। नेक्स्ट आपका पनडुब्बी के अंदर से बाहर देखने के लिए प्रयोग किया जाता है जो कि परिस्कोप। क्या बोलते हैं, परिस्कोप का। नेक्स्ट क्वेश्चन, तड़ित चालक क्या होता है, तड़ित चालक का आविष्कार किया था बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। किसने किया था, तो बेंजामिन फ्रैंकलिन ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि तड़ित चालक बना होता है तांबा का। किसका बना होता है, तो तांबा का बना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राथमिक सेल आपके शुष्क सेल को कहते हैं। जो यह शुष्क सेल होता है उसको क्या बोलते हैं, प्राथमिक सेल कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शुष्क सेल में संग्रहित हो जाता है जो ऊर्जा होती है वह रासायनिक ऊर्जा होती है। जो यह शुष्क सेल होता है उसमें जो ऊर्जा होती है वह रासायनिक ऊर्जा होती है। नेक्स्ट आपका शुष्क सेल एनोड का जो कि शुष्क सेल का जो कि एनोड बना होता है वह कार्बन का बना होता है। किसका बना होता है, तो कार्बन का बना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संचायक बैटरियों में प्रयुक्त धातु सीसा होती है। क्या होती है, सीसा होती है। नेक्स्ट, गैलेना अयस्क। क्या है, गैलेना अयस्क सीसा का अयस्क है। किसका है, गैलेना अयस्क सीसा का है। नेक्स्ट, लेड या जिसको सीसा बोलते हैं, यह संचायक बैटरियों में प्रयुक्त अम्ल सल्फ्यूरिक अम्ल होता है। मतलब कि जो बैटरी में जो पानी डालते बोलते हैं कि बैटरी का पानी, वह क्या होता है, वह सल्फ्यूरिक अम्ल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कार बैटरी में प्रयुक्त विद्युत अपघट्य होता है सल्फ्यूरिक अम्ल। मैंने बताया ना, जो कार का बैटरी या कोई सी बैटरी है जो कि पानी वाला बैटरी बोलते हैं उसको, जिसमें अगर पानी बोलते हैं, पानी डालना है, पानी नहीं होता है, वह होता है आपका सल्फ्यूरिक अम्ल होता है। क्या होता है, सल्फ्यूरिक अम्ल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैद्युत अपघटन में जो कि अवकरण कहलाता है, क्या कहलाता है, रिडक्शन क्या कहलाता है, कैथोड को कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राकृतिक चुंबक बना होता है लोहे का अयस्क होता ऑक्साइड। लोहे के ऑक्साइड से प्राकृतिक चुंबक बनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वतंत्रता पूर्वक लटका चुंबक इंगित करता है उत्तर दक्षिण दिशा को। जो कि स्वतंत्रता पूर्वक जो कि एक होता है ना, चुंबकी से आपको दिशा पता करते हैं, तो जो कि चुंबक से आप दिशा पता करते हैं वह आपका नॉर्थ और साउथ बताता है। क्या बताता है, नॉर्थ और साउथ बताता है। जो चुंबक से दिशा पता करते हैं वह आपका नॉर्थ और साउथ बताता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अस्थायी चुंबक जो कि बनाया जाता है नर्म लोहा का। अस्थायी चुंबक बनाया जाता है नर्म लोहा का। किसका, तो नर्म लोहा का बनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, चुंबक के समान ध्रुवों में होता है विकर्षण। क्या होता है, तो विकर्षण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
चुंबक के आप जो कि असमान ध्रुवों में होता है आकर्षण। मान लो दो चुंबक हमने ले लिया, नॉर्थ साउथ और जो कि आपका नॉर्थ साउथ, ठीक है। अगर जो है कि इनमें जो है कि आपका अगर नॉर्थ नॉर्थ आपस में सटाएंगे तो विकर्षण होगा। लिख रहा है ना समान ध्रुव, जो कि नॉर्थ नॉर्थ जो चुंबक हैं आपस में जो कि चपकाएंगे, आपस में अगर पास में ले जाएंगे तो वह एक दूसरे को रिपेल करेगा, मतलब कि विकर्षण करेगा, एक दूसरे को दूर ढकेलेगा। अगर नॉर्थ को साउथ के तरफ जो कि इसको नॉर्थ साउथ अगर आपस में चपकाएंगे तो यह आकर्षण होगा, क्या होगा, चपक जाएगा, ठीक है। अगर नॉर्थ साउथ दो आपके पास हैं, अगर नॉर्थ साउथ हैं, ठीक है, तो अगर जो यहाँ इसको आपस में चपकाएंगे तो चपक जाएगा, क्योंकि एक साउथ है एक नॉर्थ है, इसको आपस में चपकाने पर यहाँ चपक जाएगा। लेकिन अगर नॉर्थ नॉर्थ को, नॉर्थ साउथ और साउथ नॉर्थ, इन दोनों को अगर आपस में चपकाएंगे तो यह क्या होगा, विकर्षण होगा, यह एक दूसरे को दूर भेजेगा, रिपेल करेगा, ठीक है। तो यह बात आप लोग को समझ में आना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, चुंबक तत्व खत्म होता है पीटने पीटने या गर्म करने पर। चुंबक को पीटने या उसको गर्म करने पर उसका जो चुंबक तत्व होता है वह खत्म होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चुंबकीय सुई इंगित करती है उत्तर की ओर। मैंने बताया आपका जो चुंबकीय सुई होती है वह नॉर्थ और साउथ को इंगित करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चुंबकीय क्षेत्र का जो कि सीजीएस मात्रक होता है गॉस होता है, क्या होता है, तो गॉस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चुंबकीय क्षेत्र का तीव्रता का जो मात्रक होता है वह टेस्ला या न्यूटन होता है। जो चुंबकीय क्षेत्र का जो कि तीव्रता का एसआई मात्रक आपका टेस्ला या न्यूटन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्रुवों पर नमन कोण होता है 90 डिग्री, कितना होता है, 90 डिग्री, 90 डिग्री होता है। ध्रुवों पर जो नमन कोण होता है वह 90 डिग्री होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डायनेमो, जो डायनेमो होता है वह परिवर्तित करता है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। जो कि जनरेटर में अल्टरनेटर लगा होता है, अल्टरनेटर को हिंदी में डायनेमो बोलते हैं। जो कि अल्टरनेटर जो कि होता है, अल्टरनेटर होता है जो कि जनरेटर में लगा होता है, आपको आगे दिख जाएगा अगर कोई किसी के पास होगा या किसी को जानकारी होगी। तो वह क्या करता है, यांत्रिक ऊर्जा को जो कि मशीनी ऊर्जा होती है उस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में आपको लाइन में बदल देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्युत मोटर, यह जो विद्युत मोटर होता है वह आपको विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। किसी के पास अगर कोई काम हो रहा होगा, बिजनेस हो रहा होगा, जिस तरह का कोई चलता है, अगर विद्युत जो कि मोटर चल रहा होगा, मोटर आपका जो होता है वह क्या होता है, विद्युत ऊर्जा, मतलब लाइन से चलती है, विद्युत से चलता है और आपका यांत्रिक ऊर्जा में बदल देता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन परिवर्तन करता है, तो बैटरी करता है। बैटरी जो आपका होता है वह रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। देखो पहले रासायनिक ऊर्जा रहता है, जब उसमें से उसको प्रयोग करते हैं, उसको विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं तो बैटरी तो होता है। जो कि उसमें आप लोग जो कि इन्वर्टर लगा करके उसको बैटरी का यूज करते हैं, तो पहले रासायनिक ऊर्जा में रहता है बैटरी, उसमें आप इन्वर्टर लगा करके उसको इलेक्ट्रिसिटी आप उसको प्रयोग करते हैं, विद्युत ऊर्जा में प्रयोग करते हैं, तो बैटरी तो होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रांसफार्मर, ट्रांसफार्मर का जो कोड बना होता है वह नर्म लोहा का होता है। ट्रांसफार्मर के अंदर इस तरह का ई आकार का या फिर टी आकार का, ठीक है, इस तरह का कोड जो कि उसमें क्रोड का जो कि यूज होता है, ठीक है। तो आपस में यल तरीके का इस तरह से आपका उसमें कोड का यूज किया जाता है, वह बना होता है नर्म लोहे का। इनको आपस में रख करके जो कि नंबर ऑफ टर्म जो कि उसमें आपको यूज करके ट्रांसफार्मर बनाया जाता है। तो जो उसमें क्रोड बना होता है या जो क्रोड बना होता है या क्या होता है, नर्म लोहे का बना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ताप का मात्रक, टेम्परेचर का मात्रक आपका केल्विन होता है, क्या होता है, केल्विन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डायोड में धारा एक दिशा में बहती है। डायोड आपने कभी देखा होगा, देखो इस तरह का डायोड होता है, ठीक है, इस तरह का डायोड या ब्लैक ब्लैक पूरा होता है, ठीक है। तो इसमें धारा केवल इसमें जो कि लाइन जाती है केवल एक ही दिशा में जाती है। अगर डायोड सही है
तो एक दिशा में लाइन जाती है। अगर डायोड जल जाता है तो यहाँ दोनों दिशा में लाइन चली जाती है। तो हमें पता करना है कि डायोड सही है या जल गया है। तो अगर इधर से भी अगर लाइन लगाइए प्लस और माइनस, अगर लाइन जा रहा है तो समझ जाइए कि आप इसमें जो कि दोनों तरफ से अगर धारा जा रही है, दोनों तरफ से अगर करंट जा रहा है तो समझ जाइए कि आपका यह खराब हो गया है। अगर आप इसको उलट करके लगाइए, अगर करंट नहीं जा रहा है तो समझ जाइए कि यहाँ सही है। अगर डायोड जो है सही रहेगा तो एक तरफ से ही करंट जाएगा, बस धारा जो है आपका एक तरफ से ही जाएगा, दूसरी तरफ से नहीं जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रांसफार्मर प्रयुक्त होता है केवल एसी परिपथ में। ट्रांसफार्मर को यूज केवल एसी पर्पज में किया जाता है। एसी में ही, एसी में क्या होता है, डीसी में ट्रांसफार्मर यूज नहीं होता। क्या है, डीसी में ट्रांसफार्मर यूज नहीं होता, केवल एसी में ही ट्रांसफार्मर यूज होता है। नेक्स्ट आपका, ट्रांसफार्मर का अच्छा कार्य क्या करता है। ट्रांसफार्मर जो आपका होता है उच्च एसी वोल्टेज को निम्न एसी वोल्टेज में या निम्न एसी वोल्टेज को उच्च एसी वोल्टेज में बदलता है। ट्रांसफार्मर का मेन काम है एसी, पहले बात तो ट्रांसफार्मर एसी पे काम ही करता है, ठीक है। ठीक है, इसमें क्या करता है, उच्च वोल्टेज को निम्न वोल्टेज में और निम्न वोल्टेज को उच्च वोल्टेज में लगाते हैं। देखो आपने जो कभी देखा होगा, जो 11,000 का वोल्टेज आता है, जो कि आपका 11,000 का वोल्टेज आता है, यहाँ पे एक ट्रांसफार्मर लगा करके जो कि आपका 220 वोल्टेज घर में सप्लाई देते हैं। आपने कभी देखा है? मैं आपको याद रख करके फिर समझाता हूँ। ये बहुत इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है। इलेक्ट्रिसिटी आपके जीवन में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देखो आपके मान लो यहाँ पे जो कि 3 लाइन 11,000 का वोल्टेज आ रहा है, 11,000 केवी जो कि वोल्टेज आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे आपने एक ट्रांसफार्मर बैठा करके इसमें से हमने 2 लाइन में से इसमें 2 सप्लाई कर दिया, ठीक है। अब यहाँ से हमने दो वायर निकाल लिए घर में सप्लाई करने के लिए। कहाँ के लिए? घर के लिए हमने निकाल लिए 2 वायर। ये क्या है? आपका ट्रांसफार्मर है। ये आपका 11,000 वोल्टेज का जो कि लाइन है, ठीक है। तो आप यहाँ क्या कर रहा है, यह 11,000 को 400 जो कि 220 वोल्टेज में चेंज कर रहा है कि नहीं कर रहा है। हमारे घर पे जो वोल्टेज आती है वह 220 वोल्ट होती है। कितने होती है? 220 होती है। और जो बाकी जो कि लाइनें होती है, जो वायर में होती है, जो कि तार में होती हैं, वो 11,000 वोल्टेज होती है। तो समझ गए आप, यहाँ वोल्टेज को उच्च वोल्टेज को निम्न वोल्टेज में कन्वर्ट करता है। कभी कभी क्या करता है, निम्न वोल्टेज को उच्च वोल्टेज में भी, जो बड़े बड़े स्टेशनों पे लगे होते हैं, जो पावर हाउस पे लगे होते हैं, क्या कहते हैं, उनको निम्न को उच्च करते हैं। और जो गांव में लगे होते हैं, जो आपके पास लगे होते हैं, आपके घर के बगल में लगे होते हैं, वह क्या होते हैं, वह उच्च को लो में करते हैं। तो इतना बात आपको ट्रांसफार्मर के बारे में पता होना चाहिए। ट्रांसफार्मर आ गया तो मैं आप लोग को यहाँ पे थोड़ा से डिटेल में बता दिया, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी हमारा फेवरेट सब्जेक्ट है। क्या है? इलेक्ट्रिसिटी, जो विद्युत धारा, जो कि विद्युत है, विद्युत हमारा फेवरेट सब्जेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेक्टिफायर क्या होता है। रेक्टिफायर का प्रयोग हम एसी से डीसी में बदलते हैं। अगर कोई एसी लाइन है उसको हमें डीसी में बदलना है, वो हम और रेक्टिफायर करते हैं। रेक्टिफायर यूज करके एसी से डीसी में बदलते हैं। इन्वर्टर में क्या लगा होता है? इन्वर्टर में हमारा रेक्टिफायर लगा होता है, क्योंकि हम उसके पास एसी वोल्टेज आती है। क्या आती है? एसी वोल्टेज आती है। एसी को हम लोग डीसी में पहले बदलते हैं, उसके बाद हम लोग उसको बैटरी में लगाते हैं। कहाँ लगाते हैं? बैटरी में लगाते हैं, चार्ज के लिए। चार्ज के लिए उसके बाद बैटरी में हम लोग लगाते हैं। तो हमारा रेक्टिफायर का काम करता है, एसी से डीसी में चेंज करता है, उसके बाद हम बैटरी में लगा करके बैटरी को चार्ज करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्यूज का जो तार बना होता है वो सीसा और टीन का बना होता है। नेक्स्ट, टेलीफोन लाइन का जो प्रवाहित ऊर्जा होती है वह विद्युत ऊर्जा होती है। नेक्स्ट, टेलीफोन के जो आविष्कारक हैं ग्राहम बेल है। कौन है? ग्राहम बेल ने जो कि टेलीफोन का आविष्कार किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, घरेलू फ्यूज तार बना होता है निम्न गलनांक का। जो कि घरेलू फ्यूज तार होता है वो निम्न गलनांक होता है,
क्योंकि जल्दी गल जा, अगर कोई आपका शॉर्ट सर्किट होता है तो फ्यूज इसीलिए लगाया जाता है कि कोई शॉर्ट सर्किट हो तो उसमें वह फ्यूज गल जाए जल्दी से ही, तो निम्न गलनांक होता है, जल्दी से गल जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नाभिकीय रिएक्टरों, क्या है, नाभिकीय रिएक्टरों में ईंधन के रूप में प्रयोग होता है यूरेनियम, जो कि नाभिकीय रिएक्टर को जो कि ईंधन के रूप में प्रयोग किया जाता है, किसका किया जाता है, तो यूरेनियम का किया जाता है। नेक्स्ट आपका कैंसर का अध्ययन कहलाता है आपका, जो कि ऑन्कोलॉजी क्या कहलाता है, ऑन्कोलॉजी कहलाता है, ऑन्कोलॉजी कहलाता है। नेक्स्ट आपका ग्लूकोमा, ग्लूकोमा व ट्रेकोमा बीमारी आपकी आंख से संबंधित है, जो ग्लूकोमा व ट्रेकोमा बीमारी आपकी आंख से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिप्थीरिया रोग, क्या डिप्थीरिया रोग ग्रसित करता है आपका गला को, जो यह डिप्थीरिया रोग होता है यहाँ जो कि ग्रसित करता है आपका गला रोग को। नेक्स्ट क्वेश्चन, एचआईवी जांच के लिए आपका एलिसा टेस्ट, एलिसा परीक्षण जो कि कराया जाता है, एलिसा परीक्षण कराने से पता चलता है कि एचआईवी रोग हुआ है कि नहीं है। एचआईवी रोग की जांच के लिए एलिसा टेस्ट प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सार्स, क्या है, सार्स है एक विषाणु जनित रोग, सार्स क्या है, तो सार्स एक विषाणु जनित रोग है। नेक्स्ट, लेंस की क्षमता, यहाँ जो लेंस है, लेंस की क्षमता आपके डायरेप्टर से नापते हैं, ठीक है, जो लेंस का पावर आप लेंस है, जो कि लेंस की क्षमता है उसको डायरेक्टर से नापा जाता है। नेक्स्ट, ज्योति तीव्रता, तीव्रता का मात्रक कैंडिला, ला आ से आ, जानिए तीव्रता ता है तो यहाँ पे आ है, तीव्रता से कैंडिला। अगर ज्योति फ्लक्स दे तो ल्यूमिनेस होता है, क्या है, अगर ज्योति फ्लक्स हो तो उसका मात्रक क्या होता है, ल्यूमेन होता है। तो इसमें फ्लक्स है जो इसमें न है, इसमें जो कि ता है, तीव्रता है तो कैंडिला है, यह बहुत कंफ्यूजन करता है आप लोग के लिए। ज्योति तीव्रता आ जाए तो समझ जाओ कैंडिला उसका मात्रक है, अगर ज्योति फ्लक्स आ जाए तो समझ जाओ कि ल्यूमेन उसका मात्रक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वायुमंडल की आर्द्रता मापी जाती है आपकी हाइग्रोमीटर से, जो वायुमंडल की आर्द्रता नापी जाती है वह आपकी हाइग्रोमीटर से नापी जाती है। नेक्स्ट, द्रवों का आपेक्षिक घनत्व तो मापा जाता है हाइग्रोमीटर से, हाइड्रोमीटर जो कि द्रवों का अपेक्षित जो घनत्व मापा जाता है वह हाइड्रोमीटर से नापा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका गुप्त उष्मा है आपकी 80 किलो कैलोरी को गुप्त उष्मा कहते हैं, जो 80 किलो कैलोरी को क्या बोलते हैं, गुप्त उष्मा बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डॉपलर प्रभाव संबंधित है आपके ध्वनि से, जो डॉपलर प्रभाव है वह संबंधित रखता है आपके ध्वनि से। नेक्स्ट क्वेश्चन, समुद्री दूरी मापी जाती है नॉटिकल मील से, किससे, नॉटिकल मील से, जो कि समुद्री दूरी नापी जाती है। नेक्स्ट, पीएच मान निर्धारित किया जाता है सारेंस के द्वारा, किसके द्वारा, सारेंस ने नापी थी, पीएच मान निर्धारित किया था। नेक्स्ट, उदासीन विलय का पीएच मान 7 होता है, 7 अगर पीएच मान है तो वह उदासीन विलयन है, क्या है, विलयन क्या है, उदासीन है। अगर आपका जो है कि पीएच मान 7 से कम है तो मान लीजिए वह अम्लीय है, 7 से कम है तो अम्लीय है, 7 से ज्यादा है तो क्षारीय है, क्या है, क्षारीय है, 7 से अधिक पे क्षारीय, अगर 7 है तो उदासीन है। यह तीनों आप लोग याद करिए, अगर 7 है तो उदासीन है, 7 से कम है तो अम्लीय है, 7 से अधिक है तो क्षारीय है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शुद्ध जल का पीएच मान 7 होता है, जो शुद्ध जल होता है उसका पीएच मान कितना होता है, तो 7 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अम्लों का स्वाद कैसा होता है, अब अम्ल जो कि अम्ल का स्वाद कैसा होता है, तो वह खट्टा होता है, अम्ल का स्वाद खट्टा होता है। नेक्स्ट, क्षार का स्वाद कैसा होता है, तो वह कड़वा या तीखा बोल सकते हैं, जो अम्ल का स्वाद होता है तो खट्टा होता है, साथ जो है कि क्षार का स्वाद होता है तो वह कड़वा या तीखा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है
जल में घुलनशील भस्म कहलाता है क्षार। जो जल में घुलनशील भस्म है वह क्षार को कहते हैं। नेक्स्ट, नीला लिटमस पत्र को लाल कर देता है अम्ल। कौन करता है? अम्ल कर देता है। नेक्स्ट, लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है क्षार। यह दोनों याद करिए कि नीला लिटमस पत्र को लाल करता है अम्ल और लाल को नीला करता है क्षार। देखो यह दो चीज है, नीला है और लाल है। नीला से लाल जा रहा है तो अम्ल कर रहा है और लाल से आपका नीला पे आ रहा है तो क्षार कर रहा है। दोनों चीज आप लोग दिमाग में बैठा लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, अम्ल में कौन सा तत्व के परमाणु अनिवार्य रूप से रहता है? तो हाइड्रोजन रहता है। अम्ल में जो कि कौन सा परमाणु अनिवार्य रूप से रहता है? तो वह हाइड्रोजन रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रयोगशाला में प्रयोग में लाया जाने वाला लिटमस पत्र प्राप्त किया जाता है लाइकेन से। किससे? तो लाइकेन से प्राप्त किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, कार्बन के दो अपरूप हैं हीरा और ग्रेफाइट। कार्बन के दो अपरूप हैं, कौन कौन से हैं? हीरा और ग्रेफाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी ठोस पदार्थ का बिना द्रव में बदले सीधे वाष्प में परिवर्तित किया मतलब परिवर्तन कहलाता है ऊर्ध्वपातन। क्या कहलाता है? ऊर्ध्वपातन कहलाता है। किसी ठोस पदार्थ को बिना द्रव में बदले सीधे वाष्प में बदल दिए तो उसको क्या कहलाता है? तो ऊर्ध्वपातन कहलाता है। वैसे तो आपको जल, जैसे बर्फ हो गया, बर्फ को पहले जल में बदलेंगे फिर उसको वाष्प में बदलेंगे, लेकिन अगर कोई चीज अगर ठोस है उसको बिना जल में बदले आप डायरेक्ट उसको वाष्प में बदल रहे हैं तो वह क्या कहलाता है? ऊर्ध्वपातन कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भूप्रपट्टी में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व है ऑक्सीजन। क्या है? ऑक्सीजन है। नेक्स्ट आपका, कपूर को शुद्ध किया जाता है ऊर्ध्वपातन द्वारा। कपूर को शुद्ध कैसे किया जाता है? तो ऊर्ध्वपातन के द्वारा कपूर को शुद्ध किया जाता है। नेक्स्ट आपका है डायनामाइट। क्या है? तो यहाँ डायनामाइट का प्रमुख अवयव है नाइट्रोग्लिसरीन। क्या है? तो नाइट्रोग्लिसरीन है। नेक्स्ट आपका है यूरेनियम का प्रमुख अयस्क है पिच ब्लेड। क्या है? पिच ब्लेड है। नेक्स्ट आपका फैराडे। फैराडे आपकी धारिता की इकाई है। किसकी? धारिता की इकाई फैराडे है। नेक्स्ट, टेप रिकॉर्डर की टेप लेपित होती है। जो टेप रिकॉर्डर की जो कि लेपित होती है वह पैरामैग्नेटिक चूड़ से। किससे? पैरामैग्नेटिक चूड़ से। नेक्स्ट, पोर्टलैंड सीमेंट का आविष्कार किया था जोसेफ एस्पेडिन ने। किसने? जोसेफ एस्पेडिन ने। नेक्स्ट, पोर्टलैंड सीमेंट का प्रमुख घटक है चूना, सिलिका और एल्युमिना। क्या है? तो पोर्टलैंड सीमेंट का प्रमुख घटक है चूना, सिलिका और एल्युमिना। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, पीतल मिश्र धातु बना है तांबा और जस्ता से। जो पीतल बनता है वह तांबा और जस्ता के मिश्र धातु से बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोने के आभूषण बनाते समय उसे कठोर बनाने के लिए मिलाया जाता है तांबा। देखो शुद्ध जो सोना होता है वह 24 कैरेट का होता है। सोना जो है कि आपका कैरेट में नापा जाता है, लेकिन अगर आभूषण बनाया जाता है तो 18 कैरेट का बनाया जाता है। 18 कैरेट में 75% आपका सोना होता है और 25% जो आपका तांबा होता है। क्या होता है? तो तांबा यूज किया जाता है। शुद्ध धातु जो है कि शुद्ध सोना होता है आपका 24 कैरेट का। जो सोना का जो आभूषण बनाते हैं वो 18 कैरेट का बनाते हैं। जो इसमें जो है कि 6 कैरेट है वह आपका 25% के बराबर है। 25% के बराबर है वहाँ आपका जो है कि उसमें तांबा मिलाया जाता है। 25% क्या मिलाया जाता है? तांबा मिलाया जाता है और 75% आपका सोना होता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन,
स्टोल को कठोरता प्रदान करने के लिए मिलाया जाता है क्रोमियम। क्या मिलाया जाता है? तो क्रोमियम मिलाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोने का लैटिन नाम था ओरम, एयू बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एयू, ओरम। नेक्स्ट, चांदी का लैटिन भाषा नाम था अर्जेंटम। एज अभी भी सोना को क्या बोलते हैं? एयू बोलते हैं। और चांदी को क्या बोलते हैं? तो एजी बोलते हैं। लेकिन पहले इसका नाम था ओरम और इसका नाम था अर्जेंटिनम, इसलिए इसका ओरम से एयू पड़ गया और इसका अर्जेंटिनम से एजी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, यह आपका लैटिन भाषा नाम है। नेक्स्ट, सोने चांदी के शुद्धिकरण में प्रयोग किया जाता है नाइट्रिक अम्ल। जो सोने चांदी को शुद्ध करने के लिए, शुद्धिकरण के लिए प्रयोग में किया जाता है, कौन से? नाइट्रिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट आपका है बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा या खाने का सोडा का रासायनिक नाम है सोडियम बाइकार्बोनेट, NaHCO। क्या नाम है? NaHCO। नेक्स्ट क्वेश्चन, धोवन सोडा का रासायनिक नाम है सोडियम कार्बोनेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, कपड़े के जंग के धब्बे हटाने के लिए प्रयुक्त किया जाता है ऑक्जेलिक अम्ल। क्या प्रयोग किया जाता है? तो ऑक्जेलिक अम्ल प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेट्रोल मिश्रण है आपका हाइड्रोकार्बन का। किसका है? तो हाइड्रोकार्बन का है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेट्रोलियम के विभिन्न अवयव अलग किए जाते हैं भंजक आसवन विधि द्वारा। किसके? तो भंजक आसवन विधि द्वारा आपका पेट्रोलियम से विभिन्न अवयव अलग किए जाते हैं। नेक्स्ट आपका है, तो हाइड्रोकार्बन में के प्राकृतिक स्रोत कच्चा तेल है। क्या है? कच्चा तेल है। नेक्स्ट आपका गैसोहाल मिश्रण है आपका पेट्रोल तथा इथेनॉल का। किसका? पेट्रोल तथा इथेनॉल का। नेक्स्ट आपका परमाणु नाभिकी की खोज की थी रदरफोर्ड ने। किसने की थी? तो रदरफोर्ड ने की थी। नेक्स्ट आपका वेल्डिंग में प्रयुक्त गैस होती है एसिटिलीन और ऑक्सीजन। जो वेल्डिंग की जाती है उसमें प्रयुक्त गैस होती है एसिटिलीन और ऑक्सीजन। नेक्स्ट, यहाँ पे नहीं बोलते हैं आपका गैस बिल्डिंग कराने जा रहे हैं, तो गैस बिल्डिंग में एसिटिलीन होता है और ऑक्सीजन का मिक्स करा करके बिल्डिंग की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, गोताखोर। जो पानी के अंदर गोताखोर सांस लेते हैं, तो वो नहीं देखे हो कि गोताखोर होते हैं पानी के अंदर आपके पीठ पे जो कि एक बैग टांग लेते हैं, उसमें एक गैस सिलेंडर टांग लेते हैं। उसमें कौन सी गैस भरी होती है? तो उसमें ऑक्सीजन और हीलियम गैसों का मिश्रण होता है। जो गोताखोर होते हैं जो पानी में पनडुब्बी लगाने जाते हैं, वह आपको उसमें पीठ पे एक गैस सिलेंडर बांधे जाते हैं, उस गैस सिलेंडर में भरी होती है ऑक्सीजन और हीलियम गैस का मिश्रण होता है। नेक्स्ट आपका दूध से दही बनने में सहायक बैक्टीरिया होती है लैक्टोबैसियम, जो कि बैक्टीरिया होती है। कौन सी होती है? तो लैक्टोबैसिलम होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिएक्टर में नियंत्रक छड़ के रूप में प्रयोग किया जाता है कैडमियम या बोरान। क्या प्रयोग कहता है? तो कैडमियम और बोरान की छड़ का प्रयोग किया जाता है रिएक्टर के नियंत्रक छड़ के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन, अर्धचालक का उदाहरण है आपका कार्बन, सिलिकॉन और जर्मेनियम। अर्धचालक आपके हैं कार्बन, सिलिकॉन और जर्मेनियम। नेक्स्ट क्वेश्चन, अर्धचालक पर ताप का क्या प्रभाव पड़ता है? ताप बढ़ाने पर चालकता बढ़ती है और घटाने पर घटती है। अर्धचालक में ताप बढ़ाएंगे तो उसकी जो चालकता है वह बढ़ जाएगी और ताप घटाएंगे तो उसकी चालकता घट जाएगी। चलो, थैंक यू। अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन, जिससे कि लेटेस्ट वीडियो आपको मिलती रहे। थैंक यू।